हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है 24 फरवरी 2025। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका स्टॉक खबर इंडिया यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि लेटेस्ट जो भी अपडेट है और न्यूज़ है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो एक्चुअल में अडानी पावर के शेयर से रिलेटेड काफ़ी अहम जो कह सकते हो आप न्यूज़ है, वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ है। और लास्ट में हम सबसे बड़ी जो न्यूज़ है इसका, जो कि न्यूक्लियर पावर से सेक्टर से रिलेटेड है, उसको कवर करूंगा। तो आप जो है जरूर बने रहिएगा वीडियो में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो करके रखिएगा, जिससे कि जो है कभी भी आपको किसी भी तरह की जो है न्यूज़ या अपडेट आपसे मिस ना हो पाए और अपडेटेड रह पाए आप अपने स्टॉक से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आज हम अगर बात करें अडानी पावर के शेयर की, तो यहाँ पे देखिए 1% से ऊपर की करीब करीब गिरावट जो है देखने को मिल रही है लाइव सेशन में। ठीक है, जहाँ पे 40% का बाई ऑर्डर दिखा रहा है और सेल ऑर्डर आपको करीब करीब 60% का दिख रहा है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पे 8,60,467 की अभी हो रखी है और 40 करोड़ का ट्रेडेड वैल्यू हुई है, तो काफी ठीक ठाक ट्रेडिंग हो रही है। हालांकि इसमें सेलिंग ऑर्डर ज्यादा है और बाई ऑर्डर कम है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें यहाँ पे, तो दिसंबर के क्वार्टर में आपको देख लो कि एफ आई आई एस घटते हुए दिख रहे हैं, बल्कि जो है अगर आप बात करोगे रिटेल, तो रिटेल थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं घुसता। और डीआईएस की बात करें तो डीआईएस आपको जो है इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। म्यूचुअल फंड की जरूर होल्डिंग जो है इसमें बढ़ी हुई है। ठीक है, म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग अपने यहाँ पे देखो 1.51 था पिछले क्वार्टर में, जो कि इस बार जो है क्वार्टर म्यूचुअल फंड जो है 1.60 की होल्डिंग बढ़ा रखी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो न्यूज़ की सबसे पहली न्यूज़ है, जिसमें कि हम क्या बता रहे हैं कि बांग्लादेश का जो रूमर था, ठीक है, कि बांग्लादेश के ऊपर कि बांग्लादेश में पूरी तरह से कंपनी जो है पावर सप्लाई करने वाली है, इस पे जो रूमर उड़ा था। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी जो न्यूज़ थी वो न्यूज़ किसमें पब्लिश हुई थी यहाँ पे। ये जो न्यूज़ थी मीडिया मतलब न्यूज़पेपर में फंसी पब्लिश हुई थी। तो उस न्यूज़ के में जो है उस न्यूज़ के ऊपर जो है कंपनी का एक रिएक्शन आया है कि जो है यहाँ पे प्राइस ऑफ स्क्रैप ऑफ अडानी पावर लिमिटेड इंक्रीज बाई 4.81%। ठीक है, प्राइस जो इंक्रीज हुआ था कितने से, 4.8% से। किस में, जो यहाँ पे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, ये रहा था, ये था जिसमें पूरा का पूरा कैप्शन दिया गया था कि भैया बांग्लादेश सीक्स फुल पावर सप्लाई रिस्टोरेशन फ्रॉम अडानी पावर। मतलब कि जो बांग्लादेश है वो पूरी तरह से सप्लाई, पावर सप्लाई रिस्टोरेशन चाहती है, कहाँ से, अडानी पावर से। 11 फरवरी की ये न्यूज़ थी, रूमर था। इसके ऊपर जो कंपनी ने बोला कि देखिए प्राइस क्या होता है, increase of movement in the price of the script of any company are purely due to market condition and absolutely market driven। बट इन्होंने जो पूरी तरह से क्लियर कट में बात, अगर हम बात करें यहाँ पे प्रिया देख ले कि द पावर जनरेटर पीरियडिकली डिक्लेयर्स द क्वांटम ऑफ पावर it will be able to supply। ठीक है, and the power procure provides a schedule of power to be dispatched by the generator according to its requirement। उन्होंने बोला कि जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से जो भी जनरेटर है वो हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से जो बोला कि पूरी तरह से यहाँ पे फुल पावर सप्लाई आया था, फुल पावर सप्लाई न्यूज में इस पे देखो जोर दिया गया था, लेकिन फुली तरह से इन्होंने उसको जो है प्रमोट नहीं किया कि फुली हम जो है पावर की सप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। उन्होंने बोला जिस तरह से नीड आएगी उस तरह से पावर की सप्लाई होगी। चलिए, ये पहली न्यूज हो गई। जो दूसरी बड़ी न्यूज है, ठीक है, वो दूसरी बड़ी न्यूज है कि लेटर ऑफ इंटेंट कंपनी के जो है मिल गया है। इसके एक्विजिशन पे यहाँ पे देखिए विदर्भा इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड, ये भी एक पावर सेक्टर की कंपनी है, विदर्भा इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड। इसका एक्विजिशन कंपनी करने वाली है। और अगर हम बात करें आगे की न्यूज की, तो इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो कंपनी यहाँ पे देखिए विदर्भा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या करती है। देखिए यहाँ पे ओन्स एंड ऑपरेट्स 2 into 300 मेगावाट, मतलब टोटल 6 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है। कहाँ पे, MIDC इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में है इनका। 600 मेगावाट के दो, मतलब 300 मेगावाट पावर के जो है दो ऑपरे इनका जो है आप कह सकते हो प्लांट है, थर्मल प्लांट। इनका जो है टोटल 600 मेगावाट का, इसको पूरी तरह से जो आप कह सकते हो कि एक तरह से एक्विजिशन कंपनी कर रही है। और एक्विजिशन का कहीं ना कहीं कंपनी को ही लाभ होगा। ठीक है,
मतलब पावर जनरेशन जो कैपेसिटी है वो कंपनी की बढ़ने वाली है ठीक ठाक से, ठीक। अब आते हैं लास्ट जो थर्ड न्यूज है, थर्ड न्यूज निकल के क्या आ रही है कि जो अडानी पावर है, यहाँ पे देखो, अडानी पावर इज प्लानिंग टू सेटअप, क्या क्या सेटअप करने के लिए जो प्लान कर रहा है अडानी पावर, यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको दिखेगा कि न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी, ठीक है, 30 गीगावाट का। 30 गीगावाट बहुत बड़ा जो है आप कह सकते हो एक जो है नंबर है पावर सेक्टर में। अगर इतना बड़ा जो है आप कह सकते हो कि इतना बड़ा जो है किसी तरह से जो है पावर से कैपेसिटी इनकी बढ़ती है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली कंपनी के लिए आगे के फ्यूचर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, एज पर इंडस्ट्री एस्टिमेट, एक मिनट आपको पूरा यहाँ से दिखाते हैं, ठीक है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप ईटी क्या नाम है, द इकोनॉमिक टाइम्स इंडस्ट्रीज के पेपर में जो है ये न्यूज छपा हुआ है, और ये न्यूज के बारे में हम बात करते हैं, पूरा न्यूज क्या है वो डिटेल में हम आपको कमाल के और इसको एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करते हैं। इंडस्ट्री एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेटिंग अप अ 1 गीगावाट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कॉस्ट अराउंड 5 बिलियन। मतलब अगर 1 गीगावाट का स्मॉल मतलब छोटा मॉड्यूलर रिएक्टर बनाया जाता है, ठीक है, तो 5 बिलियन की कॉस्टिंग आती है, मतलब बहुत बड़ी कॉस्टिंग है, ठीक है। एडिंग फ्यूल द कॉस्ट इन्फ्लेट्स टू एज मच एज 7 बिलियन। अगर इसमें जो फ्यूल ऐड करके हम बात करें बताया जाए तो 7 बिलियन का कॉस्ट आती है, ठीक है, एज पर द दिस न्यूज, ठीक। अब यहाँ पे अडानी पावर की हम बात करें अगर, ठीक है, तो अडानी पावर का यहाँ पे आप देख लो करंटली हैज ऑपरेटिंग कैपेसिटी, कितनी ऑपरेटिंग कैपेसिटी है करंटली, 17.55 गीगावाट, विच इट एम्स टू इंक्रीज 30.67 गीगावाट बाय 2030। मतलब 2030 तक इसको बढ़ा के करीब करीब जो है 31 गीगावाट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और बता दे, देखो क्या लिखा हुआ, द प्लान इज टू रिप्लेस द इंटायर थर्मल कैपेसिटी विथ न्यूक्लियर। जो भी थर्मल कैपेसिटी के इनके प्लांट हैं, ठीक है, उसको पूरी तरह से ये क्या करना चाह रहे हैं, न्यूक्लियर से, न्यूक्लियर पावर से जो है वो रिप्लेस करने का प्लान बता रहे हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे देखो ये भी थर्मल पावर का प्रोजेक्ट है, ठीक है। पूरी तरह देखो अडानी पावर बहुत सारी चीजों में डील करता है, सिर्फ थर्मल प्रोजेक्ट पावर में नहीं करता, बहुत सारे जो पावर जनरेशन के स्रोत होते हैं उन सब में काम करता है, ठीक। लेकिन जो थर्मल पावर का इनका जो है सेक्शन है, मतलब वो पूरी तरह से ये क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर जनरेशन में इनको मूव करने का पूरा पूरा प्लान कर रही है। कंपनी विल क्लोज डाउन द थर्मल प्लांट्स एज एंड व्हेन द पीपीएस मतलब पावर परचेज एग्रीमेंट जो भी हो जाएगा वो फिनिश हो जाएगा, तो पूरी तरह से जो भी थर्मल प्लांट हैं वो पूरी तरह से क्लोज डाउन होंगे और ये पूरा पूरा न्यूक्लियर में मूव कर जाएगा, ठीक है। द पीपुल सेड एडिंग द कंपनी विल कंसीडर पार्टनरिंग विथ एन इंटरनेशनल कंपनी फॉर टेक्नोलॉजी नो हो, ठीक है। अब यहाँ पे पार्टनरशिप भी होगी इंटरनेशनल कंपनी से, ये भी चीजें बीच में डिस्कस की गई हैं, ठीक। अब अगर हम बात करें नीचे और ज्यादा बात करें कि क्या कंपनी का जो है सॉरी, न्यूक्लियर एनर्जी का मिशन क्या है, तो मिशन यहाँ पे आपको देखने को देखिए मिलता है, ठीक है। क्या मिल रहा है कि आप यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी न्यूज और डिटेल में बात करें तो इंडिया जो न्यूक्लियर पावर सेक्टर है हैज टर्न अट्रैक्टिव फॉर द होम ग्रोन प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स आफ्टर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण प्रपोज्ड ओपनिंग द सेक्टर टू प्राइवेट फर्म इन द बजट एंड अनाउंसेस 20,000 करोड़ न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर द रिसर्च इन फील्ड टू सेट अप 5 SMRs बाई 2033। देखिए क्या हुआ कि निर्मला सीतारमण ने प्रपोजल तो ये दे ही दिया है कि जो न्यूक्लियर पावर है ये कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ओपन कर दिया है इनका द्वार, ठीक। अब प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा पावर जनरेशन की कंपनी आप कह सकते हो एक अडानी, बाकी बहुत सारी हैं, बट अडानी का नाम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लिया जाता है, ठीक है। रिलायंस में भी है, बहुत सारी चीजें हैं, अडानी के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कंपनियां पड़ी हुई हैं। लेकिन आप कह सकते हो ये बड़ी मछली, कह सकते हो ना, एक तरह से बड़ी मछली। तो सी एडेड दैट द लीस्ट मतलब 2033 तक, एक चीज और, हाँ देखिए इसमें क्या है कि जो एनर्जी का मिशन है इसका वो 2033 तक जो है कंप्लीट होना है। बजट जिसके लिए अनाउंस क्या किया है 20,000 करोड़ का, ठीक। अब क्या ऐड और किया इसमें कि 2033 तक जो है पार्ट
ये क्या कह रहे हैं, एज पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाय द 2047, मतलब 2047 तक 100 गीगावाट के पावर का न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी इनकी बढ़ाने की जो है इन्होंने लक्ष्य रखा है। ठीक, अब इसमें क्या होगा, इसमें प्राइवेट सेक्टर का कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन देखो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन को लेके आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बट कहीं ना कहीं देखो, दोनों चीजें हैं, प्राइवेटाइजेशन से अच्छी चीजें भी निकल के आती हैं और कुछ बहुत उसका ड्रॉबैक भी है। अब बट आप कैसे देखते हो, ये आप अगर कमेंट करके बताओगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ आप जो है कुछ अपना ओपिनियन इस पे रख रहे हो। ठीक है, चलिए आगे हम न्यूज को कवर करते हैं। और न्यूज में यहाँ पे क्या ही न्यूज, अब जो है न्यूज में यहाँ पे देखो क्या है कि एम्स इंडिया क्या कर रही है, एम कर रही है न्यूक्लियर एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो 8 गीगावाट से 22 गीगावाट करने का लक्ष्य है 2032 तक। ठीक है, जिसमें जो है कमिटमेंट, ये क्या कहते हैं, देखो, दिस प्लान्स अलाइंस विद इट्स कमिटमेंट टू अचीविंग 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी बाई 2030। ठीक, नॉन फॉसिल फ्यूल्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 500 गीगावाट। ठीक है, इसकी वजह से तो ये दो तीन न्यूज़ बहुत अच्छी है जो निकल के आई है अडानी पावर से, पावर को लेके। आपके पास इसका शेयर है और कितने पे है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, प्राइवेटाइजेशन जैसे हो रहा है तो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जो है आप जरूर अपनी राय दीजिएगा। और क्या लगता है आपको कि इसका क्या जो है, आप कह सकते हो एक तरह से एम इस सेक्टर का आगे रह सकता है न्यूक्लियर एनर्जी का। ठीक है, होप ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट करके जरूर बताइएगा अपना ओपिनियन। प्लीज प्लस प्लस प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि लेटेस्ट जो भी न्यूज़ हो वो आप कभी भी मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।